हेलो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो हम लोग आज जियो की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपकी सीरीज़ चल रही है आपके हर एक एग्ज़ाम के रिविजन के फॉर्मेट में इसको चलाया जा रहा है और साथ में आपका ये जो क्लास हो रहा है इसके साथ में शाम का 4:30 बजे का जो क्लास है उसे मिस मत करिए, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग कराई जा रही है। तो दोनों क्लासेस को आप साथ में रिलेट कर सकते हो। इसके अलावा आपके 2 स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं जो कि मंडे से जो टॉपिक हैं वो आपके लिए चेंज हो जाएंगे और मंडे से जो आपके टॉपिक हैं वो आपको पता चल जाएंगे। स्टैटिक जीके तो 10:30 बजे होता ही है और ये 5 मिनट क्वेश्चन की सीरीज़ की जगह पे एक नई सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट हो गई है, तो वो आप चेक कर सकते हो। अगर आपने अनअकैडमी पे आज तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपका कोई क्लास मिस हो गया है या फिर सपोज़ करिए कि आपने 2-3 क्लासेस किए और उसके बाद में आप क्लासेस को अटेंड करना भूल गए हो या कोई रीज़न था, तो प्लेलिस्ट जो है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। आप डायरेक्टली उसके ऊपर क्लिक करके पूरी एक प्लेलिस्ट के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स लाइव का जो सेशन होता है जहाँ पे आपको जितने अभी MTS में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसकी एनालिसिस भी हम आपको करा रहे हैं, तो प्लीज़ क्लासेस को मिस मत करिए, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आइए ज़रा शुरुआत करते हैं सवालों का सिलसिला शुरू करते हुए। ओके, आई होप ऑल आर सेट। प्लीज सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार देना, ठीक है। पहला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द हिमालयन रिवर? इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जिसकी उत्पत्ति हिमालय से नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी। कावेरी रिवर जो है ये आपकी पेनिनसुलर रिवर है, प्रायद्वीपी नदी है। ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो ओरिजिन होता है, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो साउथ से होती है। साउथ से का मतलब हो गया कि ब्रह्मगिरी का जो पठार है, ब्रह्मगिरी का जो प्लेट्यू है, कहाँ पे? कर्नाटका के अंदर, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। अलकनंदा की बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उत्तराखंड की बात हो जाएगी। गंडक की बात करोगे तो ये इधर नेपाल की तरफ से आती है एंड ब्रह्मपुत्रा जो है ये तिब्बत वाले एरिया से आती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला, where does the Jhelum river emerges from, forming the Indo-Pak border? कौन सी वाली हो जाएगी भाई? तो इसका आंसर क्या है? यहाँ पे पोतवार प्लेट्यू। देखो यहाँ पे जो पोतवार प्लेट्यू है इस जगह पे आप देखेंगे तो आपको झेलम रिवर की लोकेशन मिलेगी। ये वो जगह है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या बनता है? एक बॉर्डर की फॉर्मेशन होती है, यानी कि एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान और बीच से ये रिवर क्रॉस करते हुए जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला, Where does झेलम रिवर joins to the चेनाब? अब देखो ध्यान रखना, झेलम नदी जो है इसका ओरिजिन जो है वो वेरीनाग जम्मू कश्मीर से होता है और जो चेनाब नदी है ये 2 अलग अलग नदियों के जुड़ने से बनती है। कौन कौन सी हो जाएंगी? चंद्र और भागा। ये क्या बनाती है? ये चेनाब बना देती है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो जब ये दोनों नदियां आपस में जुड़ती हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, दी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, तो आंसर बनेगा यहाँ पे चेनाब। आंसर क्या होगा? चेनाब। क्यों? क्योंकि ये देखो ना, यहाँ पे जो झेलम रिवर है वो भी इससे आके जुड़ जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों रिवर जो हैं ये आपस में जुड़ जाती हैं, इसीलिए बोला जाता है कि झेलम रिवर जो है ये इंदस की तो ट्रिब्यूटरी है ही, लेकिन आगे चल के ये और किसकी सहायक नदी बन जाती है? चेनाब की भी सहायक नदी बन जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिमू में जाके ये क्या होती हैं? दोनों ज्वाइन हो जाती हैं। अगला, इसमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो कि बांग्लादेश के हैं? विच इंडियन रिवर एंटर्स बांग्लादेश एज जमुना? मेरे को लगा कि लिखा है जम्मू। ओके, सो कौन सी ऐसी रिवर होगी? तो मैंने आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ था कि ऊपर के साइड से तीस्ता नदी आती है, इधर की तरफ से गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी आती है, दोनों आपस में जुड़ जाती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। और यही जब एंट्री मारते हुए आगे की तरफ जाती है तो इसी को हम पद्मा कहते हैं। और यही पद्मा रिवर जो होती है जब ये और आगे जाती है तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है और ये डेल्टा बनाती है कहाँ पे? अपना सुंदरबन के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा ये रिवर कौन सी हो जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि ये जो अलग अलग नदियाँ जुड़ रही हैं इधर से इधर, इधर से इधर आके, तो इसमें कौन सी रिवर है? जमुना। कहाँ? ब्रह्मपुत्रा वाली आगे जाके ये चेंज होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज लोकेटेड
इन ब्रह्मपुत्र रिवर, ये तो हलवा टाइप का सवाल है यार, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है कि ब्रह्मपुत्र की जब हम बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर इन आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों जगह पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। तो जब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है तो जितनी चीज़ें होंगी वो सारी इसके आसपास ही होगी, तभी तो इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, माजुली द्वीप इज़ द करेक्ट आंसर। ये ध्यान रखिएगा, ये आसाम के अंदर लोकेटेड है और ये एक ऐसा आइलैंड है जो सेडिमेंट्स के द्वारा बना हुआ है, यानी कि अवसादों के द्वारा इसकी फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। इन विच स्टेट इज़ द गंगोत्री ग्लेशियर लोकेटेड। गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो इसमें से कौन से वाले स्टेट में होगा। तो गंगोत्री ग्लेशियर से मतलब क्या हो गया, जहाँ से गंगा नदी की उत्पत्ति होती है, दैट इज़ गंगोत्री ग्लेशियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल है, उत्तराखंड इज़ द राइट आंसर। अच्छा, गंगा नदी जो है ये अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जिस पॉइंट पे ये दोनों आपस में आके मिलते हैं वो जगह कौन सी है, दैट इज़ हरिद्वार। कौन सी है, हरिद्वार। अगला, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। इसकी टोटल लेंथ क्या होगी, तो इसका आंसर बनेगा यहाँ पे 2900। अगर आपसे कहा जाता है कि गंगा का टोटल लेंथ कितनी है तो 2525 गंगा की टोटल लेंथ हो जाएगी। अगला, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ, ये तो बता ही दिया। अगला है, वेयर डज द चंबल रिवर राइजेस। चंबल नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चंबल नदी जो है ना वो इसलिए जानी जाती है क्योंकि वहाँ पे घड़ियाल पाए जाते हैं, और जहाँ पे घड़ियाल पाए जाएंगे तो बस वो जगह थोड़ी ख़तरनाक टाइप की भी होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो एमपी है उसको घड़ियाल स्टेट भी कहा जाता है, लेपर्ड स्टेट भी कहा जाता है और टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। दैट मीन्स ये जो चंबल नदी है इसका जो ओरिजिन होगा वो कहाँ से होगा, तो जो विंध्या वाला एरिया है ना वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मऊ इज़ द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ट्रिब्यूटरी ऑफ द सोन। आओ भैया इसके बारे में बात करें। इसके अंदर ना ऐसा कहा जाता है कि जो गोल्ड है ना, गोल्ड जो सोना है, सोने के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम क्या है, सोन रखा गया है। ये किसकी सहायक नदी है, तो ये खुद में गंगा की सहायक नदी है, जिसका डायरेक्शन कैसा होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये एमपी से इसका ओरिजिन होता है। कौन सी वाली जगह है, अमरकंटक के पठार से इसका ओरिजिन होता है। उसी जगह से इसका ओरिजिन होता है जहाँ से नर्मदा का ओरिजिन होता है। दोनों का सेम रहेगा, अमरकंटक का पठार। तो प्लीज़ इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा, नॉट पूछा गया है। तो मयानगढ़ी जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। इसकी दो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, पहली है रिहान, दूसरी हो जाएगी नॉर्थ कोयल। बोथ आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगला देखिएगा, विच वन ऑफ दीज फॉलोइंग वॉज ऑल्सो नोन एज रिवर ऑफ रिवर ऑफ सॉरो। कहाँ के लिए, ये आपको मुझे बताना है। देखो कौन सी वाली रिवर होगी जिसे यहाँ पे दुख की नदी या फिर सौरो कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है दामोदर। देखो दो रिवर्स हैं, एक तो है दामोदर, और ये जो दामोदर है ना ये कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के अंदर। दूसरी वाली जो है वो है कोसी रिवर, ये कहाँ पे, बिहार के अंदर। दोनों को क्या कहा जाता है, सौरो बोला जाता है। वाई, क्योंकि ये जो रिवर है ना कई बार इसमें फ्लड आ जाता था, जिसकी वजह से दामोदर वैली प्रोजेक्ट की शुरुआत करी गई, जिसके अंदर काफ़ी सारे डैम बनवाए गए, 5 डैम है। और यहाँ पे जो कोसी लिखी हुई है, जब ये कोसी रिवर इंडिया के अंदर एंट्री करती है नेपाल से होते हुए, तो ये गंगा से मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ्लडिंग देखने को मिलती है। और ये जो बाढ़ आ जाती है, इस बाढ़ की वजह से क्या होता है, जो क्रॉप होती है, जो फसलें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सौरो बोला जाता है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंडक। पहले तो ये जानो कि ये रिवर आ कहाँ से रही है, तो ये जो रिवर है ये आती है किधर से, नेपाल की तरफ से। गंडक रिवर को ही क्या बोला जाता है, इसी को नारायणी रिवर के नाम से जाना जाता है। और जो बेतवा है वो इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलो ऑप्शन भी दे दें, तुम भी क्या याद करोगे, मैम ने ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन है चेनाब और जो दूसरा ऑप्शन है वो है यमुना। देखें ज़रा कौन इसका करेक्ट आंसर बताता है, ठीक है। जो करेक्ट आंसर बताएगा वो केबीसी खेलने जाएगा। अगला सवाल, ब्रह्मपुत्र रिवर इन द तिब्बत इज ऑल्सो नोन एज। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका हलवा टाइप का सवाल का हलवा टाइप का आंसर हो जाएगा, दैट इज यारलॉन्ग सांगपो इज द राइट आंसर, ठीक है।
इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो जहाँ से इसका ओरिजिन होता है वो तिब्बत प्लेट्यू है, या फिर हो सकता है आपको ऑप्शन में अंगशी ग्लेशियर लिख कर आ जाए तो आप अंगशी ग्लेशियर भी मार्क कर सकते हो। अगर ये दोनों नहीं आते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कैलाश मानसरोवर लिख के आपको दे दिया जाए, तो आप आंसर ये भी मार्क कर सकते हो। अगला, व्हाट आर द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा, यानी कि गंगा नदी जो है वो कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनती है। सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया कि जो गंगा नदी है वो क्या है, BA पास है ना, गंगा नदी क्या है, ये BA पास है। तो जब गंगा नदी BA पास होगी तो भागीरथी और अलकनंदा मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे, देवप्रयाग। कहाँ पर, हरिद्वार के अंदर, दैट मीन्स उत्तराखंड के अंदर। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट पे आओ। अगला, डैश इज द प्लेस वे अलकनंदा भागीरथी जॉइंस एंड दैट इज नोन एज व्हाट, देवप्रयाग, है ना। चलिए अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में मैम ने तो तीनों दे दिए, ब्रह्मपुत्र भी दे दिया, इंदस भी दे दिया, गंगा भी दे दिया। अब क्या करें, क्योंकि हमें तो ये पता है कि ब्रह्मपुत्र की पूरी की जो लेंथ है वो पूरी लेंथ इतनी है, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं कि अब इसमें से कौन सी लॉन्गेस्ट होगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, गंगा इसका राइट आंसर बनेगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो गंगा रिवर है इसका ओरिजिन भी इंडिया में हो रहा है, बस ये अपना जाके जो डेल्टा बनाती है वो बांग्लादेश वाला जो एरिया है वहाँ से होते हुए वो सुंदरबन में जाती है, बट इसका मैक्सिमम एरिया आप देखेंगे तो आपको इंडिया के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, अगला, फ्रॉम वेयर डज द चेनाब ओरिजिनेट। मैंने अभी आपको बताया चेनाब जो है ये दो नदियों के मिलने से बनती है। पहला है चंद्र, दूसरी है प्रभा। चंद्र प्रभा के मिलने से क्या बनती है, चंद्र प्रभा के मिलने से बनती है। जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, इस बार ना बताएंगे। इसका आंसर क्या है, बारालाचा इज द राइट आंसर। नाथुला दर्रा कहाँ मिलेगा, सिक्किम के अंदर मिलेगा। अभी भी वेट कर रहे हैं, चेनाब रिवर जो है वो कौन कौन सी नदियों के मिलने से बनती है, स्टार्टिंग में भी बताया था क्लास के। अब आपकी बारी है। रोहतांग दर्रा या फिर रोहतांग पास। रोहतांग दर्रे के लिए ध्यान रखिएगा कि इसका जो ये टनल बना हुआ है, रोहतांग टनल जो बना है उसका नया नाम क्या है, अटल टनल है। एंड इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 9.02 किलोमीटर्स इसकी दूरी है। अगला सवाल, विच इंडियन रिवर मर्जेस विद रावी रिवर। रावी के साथ में इनमें से कौन सी रिवर मर्ज कर जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा चेनाब, यानी कि चेनाब रिवर आई, इसके साथ में झेलम मिली, इसके साथ में रावी मिली। तो बेचारी सतलज के साथ में कुछ नहीं मिलेगा क्या, सतलज ऐसी रूखी सूखी बेचारी चली जाएगी। नो, सतलज के साथ में जो रिवर मिलती है वो रिवर कौन सी है, व्यास रिवर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। विच इंडियन रिवर डज द व्यास मीट एट हरिक। मैंने अभी आपको बता ही दिया कि व्यास नदी जो है वो किसके साथ में मिलती है, सतलज के साथ में मिलती है। कौन सी जगह पे, हरिक। ये हरिक क्या है, दिस इज़ अ वेटलैंड। कहाँ पर है ये, तो ये आपको पंजाब के अंदर मिलेगा। पंजाब को वैसे भी पंचनाद कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 5 नदियाँ आके आपस में जुड़ती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सतलज विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। गंगा नदी जो है जब वो इलाहाबाद में जाती है तो इलाहाबाद में जाके कौन सी नदी के साथ में जुड़ जाती है। इलाहाबाद से अब आधे लोगों की भावनाएं ना जाग जाएं, चालू मत हो जाना, अरे मैम दिस इज़ अ प्रयागराज, अरे 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 मैम आपने ऐसे कैसे लिख दिया, ये सब मत करना। ठीक है, इलाहाबाद लिखा है, यहाँ स्लैश लगा के प्रयागराज कर लेना। तुम लोग का भरोसा नहीं होता ना, कभी भी तुम लोग की भावनाएं जाग जाती हैं। आंसर क्या होगा, यमुना इज़ द राइट आंसर। एंड Yamuna is the largest tributary of Ganga river and Tos river is the largest tributary of Yamuna river. ठीक है, अगला, which of the following does not belong to antecedent river। ये क्या होती हैं, हिमालय की उत्पत्ति से पहले से जो नदियाँ आपको देखने को मिलती हैं उन नदियों को हम एंटीसीडेंट रिवर के नाम से जानते हैं। सिंपल शब्द का सिंपल मतलब यही है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कौन सी इसमें से एंटीसीडेंट रिवर है। तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, गंडक एंड गोला रिवर। अरे गोला रिवर इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल सही भैया, नॉट पूछा था, आज तक सुने हो ऐसी रिवर। हम लोग तो एक ही को जानते हैं, दैट इज़ हम सब का फेवरेट। कौन, अरे गोलू। और कौन यार, तुम लोग भूल जाते हो इसको, ऐसे भूलते थोड़ी ना है। भूलोगे तो कैसे काम चलेगा, बताओ कैसे काम चलेगा। फिर कहोगे मैम गोलू गुस्सा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट बिलोंग्स टू द एंटीसीडेंट रिवर रिस्पेक्ट टू द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय वाले एरिया में तो आपको मिलती है बट फिर भी वो एंटीसीडेंट नहीं है। तो आंसर क्या है, चेनाब विल बी द राइट आंसर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखिए, ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर। अरे यार इतना हलवा सवाल कौन पूछता है, इसका आंसर हो जाएगा मानसरोवर। ऑलवेज रिमेंबर, तिब्बत के पठार वाला जो क्षेत्र है वहाँ से एक तरफ इंडस आती है इंडिया में, दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र आती है इंडिया में, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मैम ये रिवर ऐसे क्यों जा रही है, शाम के क्लास में हाजिरी दीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक। यही होता है यूट्यूब पे क्लास। अगला सवाल, वेयर डज द इंडस रिवर एम्प्टी इटसेल्फ। इंडस रिवर जो है वो अपना डेल्टा या एस्चुरी या कुछ ऐसा अगर करती है तो इसका जो सारा का सारा वाटर होता है वो कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, आपसे सवाल में ये पूछा जा रहा है। अंडमान में, कैसी बातें करते हैं यार, बंगाल की खाड़ी में, डायरेक्शन ही बदल दिया। अरे रेड सी को इंडिया के पास में कर दिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अरब सागर विल बी द राइट आंसर। कराची वाला जो एरिया है वहाँ पे आपको मिलेगा। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम इन कश्मीर। आंसर हो जाएगा बारी। बाकी की जो 3 नदियाँ हैं वो आपको इसके साथ में ही देखने को मिलती हैं। अगला, कहा जा रहा है कि इसमें लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी गंगा नदी की कौन सी हो जाएगी। तो गंगा की सबसे बड़ी नदी या सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी दैट इज़ यमुना नदी, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे रिवर के बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिवाइज करा दिए। जहाँ जहाँ से जो कॉन्सेप्ट्स बन सकते थे मैंने उनको भी आपको रिवाइज करा दिया, रिकॉल करा दिया है। बस आपको क्या करना है, अपना रिवीजन मारना है, सेशन को एक बारी से लाइक और शेयर मारना है। इसके अलावा अगर पेड क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। 15 सितंबर से बैच स्टार्ट हुआ था, नहीं ज्वाइन कर पाए, भूल गए, तो अगला बैच आपके लिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। कब से, 29 से स्टार्ट हुआ है। जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपको कोड लगाना है कृति10, और ये जो बैच आपके लिए स्टार्ट हुआ है ये आपके हर एक एग्ज़ाम को कवर करता है, चाहे वो SSC हो, चाहे वो NDA हो, CDS है, स्टेट PSC है, या फिर सपोज़ करिए लाइक आपको ARO के लिए पढ़ना है। कोड कृति10 लगा के 10% ऑफ के साथ में आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको GS, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा हर संडे को आपका टेस्ट होता है। इस कॉम्बैक का लिंक और नए बैच का लिंक, दोनों के दोनों लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड आप चाहो तो इन बैचेस को EMI के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे पेमेंट के लिए चूज़ करोगे, यहाँ पे आपको कोड मेंशन करना है, दैट इज़ कृति10, ठीक है। चलिए अच्छा, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अभी लाइव सेशन में 6:45 AM पे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।